नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना है और ये काफी दिन से डिमांड था कि जो है ये जो नानपेट केस है ये कितने केसेस हैं इस पर थोड़ा सा जानकारी दीजिए सर। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है और ये वीडियो सभी लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम काफी कुछ आपको दिखाने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो लेट थोड़ा इसलिए हो गया, एक दिन पहले भी आ जाता। एक्चुअली बारिश हो रही थी तो उसकी वजह से पोल वगैरह टूट गया था, जिसकी वजह से वाईफाई और लाइट वगैरह दोनों बाधित हो गया था। तो जस्ट अभी दोनों चीजें सही हुआ और इसलिए मैं तुरंत अभी वीडियो रिकॉर्ड किया, नहीं तो सारा मैटर पहले से ही रेडी था, सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना था। तो उसके लिए थोड़ा सा खेद है। और आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई 4612 है, इसमें बीटेक वर्सेस जो डिप्लोमा केस था वो तो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। दोबारा केस हुआ, दोबारा सुप्रीम कोर्ट से गया, वहां से भी केस जो है वो डिस्पोज हुआ, समाप्त हुआ। जो केस बचा था वो है नानपेट केस। नानपेट केस में हुआ क्या था कि इस पर केस तो ये भी 2024 में ही हो गया था, लेकिन इस पर जो है ना कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा था जो है। और ये धीरे 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 उग्र रूप ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि जब एग्जाम आया आप लोग का तो आप लोग देखे होंगे कि एग्जाम के दो दिन पहले एक अंतरिम ऑर्डर आ गया था और उसमें ये लिखा हुआ था स्पष्ट रूप से कि इनको एग्जाम में 174 कैंडिडेट हैं, इनको बैठने दिए जाए। मैं आपको बता दूं 174 ही कैंडिडेट नहीं है वो जो नानपेट केस किए हैं, इसमें और भी कैंडिडेट हैं जो नानपेट केस किए हैं। आज आपको पता चलेगा कि कितने वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नानपेट केस किया हुआ है और कितने कैंडिडेट आप पर इफेक्ट डाल रहे हैं उस पर भी हम बात करेंगे, सारी चीजें डिटेल्स में देखेंगे। और आपको ये बता दें कि जो अंतरिम ऑर्डर था उस अंतरिम ऑर्डर के विरुद्ध जो है आयोग सुप्रीम कोर्ट चला गया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये आया था आदेश, ऑर्डर आया था कि जो है इस केस को हाई कोर्ट को सौंपा गया और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको जल्दी से जल्द निपटारा करिए और सितंबर के पहले इसको जो है वो समाप्त करिए, ठीक है, तभी रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। तो ये सारा मुद्दा था और इसको लेके जो है वो अब केस आपका जो है वो चल रहा है। तो पहले तो मैं बता दें कि कौन कौन से केस हैं, ठीक है, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर इलाहाबाद बेंच और लखनऊ बेंच दोनों जगह पर नानपेट केस किया गया है। नानपेट मतलब कि जो पेट नहीं दिए थे उनका ये केस करके वो चाहते हैं कि हमको भी जेई भर्ती में जो है वो अवसर दिया जाए बिना पेट के। तो लखनऊ बेंच में भी केसेस कुछ चल रहे हैं जिसकी जो डेट लगी हुई है वो 20 जुलाई लगी हुई है और इलाहाबाद बेंच में जो लगा हुआ है वो जो है 10 जुलाई लगा हुआ है, 10 जुलाई जो कि वो कल की डेट है। अब इस केस पर अगर देखें जो मेन केस इसका है वो है क्या, रीट ए 8070/2024। इसमें 174 जो है वो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं। अब इसमें ही देखिए इसी में और दो केस कनेक्ट कर दिया गया है, वो रीट ए 5957/2024 और रीट ए 19147/2024। इसमें 4 स्टूडेंट हैं, 4 कैंडिडेट हैं और इसमें 25 हैं। अब देखो इन सभी केसेस को कनेक्ट कर दिया गया है इसी में। जो कल सुनवाई है वो इन तीनों केस की समझिए सुनवाई कल होगी और ये सुनवाई फिक्स कर दिया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि केस को जल्दी से जो है वो समाप्त किया जाए। तो यहां पर 203 लोग जो है ये यहां पर मिलके समझिए कि यहां पर रहेंगे। और अच्छा, इस केस का जो इलाहाबाद जो बेंच में आप लोग का केस लगा हुआ है, इस केस का इफेक्ट वैकेंसी पर है, इसलिए है क्योंकि रिजल्ट पर, आपके फाइनल रिजल्ट पर रोक है, ठीक है। जब ये क्लियर होगा तभी जो है वो आपका वैकेंसी क्लियर होगा। तो इसीलिए इसमें बहुत सारे लोग जो है वो इंप्लीड होकर इस पर काम कर रहे हैं, उस पर भी हम बात करेंगे अभी। लखनऊ बेंच में जो केस है इसकी भी 20 जुलाई है, लेकिन इस केस का आपकी वैकेंसी पर इफेक्ट नहीं है, अभी तो नहीं है। आगे क्या हो सकता है उस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट अभी तो नहीं है फिलहाल। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर सोचिए कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5, यहां पे 5 है, यहां पर 8, सोचिए 3 है, टोटल 8। इसमें कितने कैंडिडेट हैं देखिए, 28 16 10 583, 4
यानी कि टोटल लखनऊ बेंच में 641 लोग मिलकर क्या किए हैं, अलग अलग तरीके का जो है केस किए हुए हैं। लेकिन इस केस का जो है वो आपके वैकेंसी पर इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए अब हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं। ये 20 जुलाई की इसकी वजह से लास्ट डेट लगी हुई है। ठीक है, हम बात करते हैं इन्हीं तीनों पर जो कल सुनवाई है, और कल की सुनवाई जो है वो फिक्स किया गया है। अभी यहां पर जो आप देखेंगे काज लिस्ट में जो डेट लगा हुआ है उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो यहां पर डेट लगा हुआ देखिए, फॉर एडमिशन ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर एक्सपेंडेटेड, यानी कि त्वरित सुनवाई के लिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और ये डेट फिक्स कर दिया गया है 10 जुलाई 141 नंबर पर, कोर्ट नंबर 29 में है ये। ठीक है, और ये डेट फिक्स है 2 PM पर, यानी कि 2 बजे कल इस पर सुनवाई होगी, और जहां तक है ये फाइनल सुनवाई होगी। ठीक है, एकदम फाइनल सुनवाई होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और देखिए जो केस कनेक्टेड है वो ये केस कनेक्टेड है जो 59-57, ये केस कनेक्टेड है 1947, वो 80-70 में ही कनेक्टेड है। क्लियर हुआ? तो अगर ये केस खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और यदि जो जेई वाले लोग हैं, यानी कि जो आयोग है, एक तरह से देखिए आयोग के साथ समझिए जो है वो जेई वाले भी हैं और जेई के साथ आयोग वाले भी हैं, यानी कुल मिलाकर रिस्पोंडेंट में जेई वाले कह लीजिए यानी आप लोग, और या फिर कह लीजिए आयोग, क्योंकि आयोग को ही यहां पर किया गया है। और जो कैंडिडेट हैं वो 173 प्लस ये जन और है यहां पर है, यानी 74 174। अब यहां पर जो है लोग इस पर क्या किए हैं उस पर भी हम बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए ये केस वैसे तो कहते हैं लोग कि हाँ भाई ये आयोग का केस है, ठीक है हम मानते हैं ये आयोग का केस है, लेकिन अगर हम आयोग पर ही सारी चीजें छोड़ देंगे तो हो सकता है कि आप लोग का केस ऐसे डेट लगती रहेगी और आप लोग जो है वो मजा लेते रहेंगे, सुनवाई होती रहेगी, चलता रहेगा, और रिजल्ट भी जो है वो जल्दी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि केस ही चलता रहेगा। भाई सितंबर तक दिया तो सितंबर तक जो है वो पिटिशनर खींचना चाहेगा, बात समझ रही नहीं, खींचना चाहेगा। तो ये जरूरी था कि इसमें जो है आप लोग की तरफ से कोई न कोई इसमें इंप्लीड होता, यानी यूपीएससी जेई 2024 में जो कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं उनको इंप्लीडमेंट होना बहुत जरूरी था। क्यों जरूरी था? क्योंकि उससे आपका नुकसान हो रहा है, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप जो है वो जब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आप बैठे हुए हैं भाई। क्यों? क्योंकि अगर सितंबर तक यही खींच ले जाएंगे तो फाइनल रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, क्या होगा, प्रोसेस ही रोक रखे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि अभी तक फाइनल उत्तर कुंजी भी नहीं आई है। तो अब यहां पर अगर हम देखते हैं थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए जो केस है, अच्छा इसमें अभी हाल ही में जैसे कि मैं देखा हूं, इसमें यहां पर जो है करीब अगर हम देखें तो 3 लोग, यानी लोग तो संख्या ज्यादा है यहां पर, क्योंकि जो इंप्लीड हुए हैं, इंप्लीडमेंट यहां पर लगा हुआ है, आप अगर देखें तो इंप्लीडमेंट देखिए लगा हुआ है, एक इंप्लीडमेंट लगा हुआ 6 जुलाई को लगा था, जिसमें यानी कि 6 जुलाई में, और यहां पर अप्लाई जो किया गया है वो संतोष कुमार सिंह पालीवाल। अब ये जो एडवोकेट हैं, ये अभी मैं जानकारी मिली है कि ये सचिव वार्ता ग्रुप के जो पांडे हैं और उनके साथ 3 लोग और, यानी कि टोटल नहीं शायद 4 या 5 लोग मिलकर वो इंप्लीड हुए हैं इसमें, और जरूरी भी है, होना भी चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि इन भाई जब आप इंप्लीड होंगे ना तो उससे इफेक्ट पड़ेगा, और अगर बार बार डेट लग रही है तो आप ये कह सकते हैं कि भाई हम इससे हमारा नुकसान हो रहा है। और इसमें और 2 लोग इंप्लीड हुए हैं। अब यह सोचेंगे और ये कौन 2 लोग आ गए? देखिए यहां पर एक जो यहां पर दूसरा है, यानी कि जो यहां पर 8 जुलाई को इंप्लीड हुए हैं, ये इनके एडवोकेट है करुणा करण सिंह चौहान। ये डेपेसवा के जो अध्यक्ष हैं, यानी कि संदीप त्रिपाठी अभी पिछले कुछ दिनों से वर्क नहीं कर रहे थे, अब एक्टिव हो गए हैं, ये उनकी तरफ से जो है ये इंप्लीडमेंट है। अब कहेंगे सर देखिए, और यहां पर जो पांडे जी के द्वारा यहां पर जो इंप्लीडमेंट किया गया है, इनको जो फंडिंग है वो कुछ स्टूडेंट यानी सभी स्टूडेंट मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, करना भी चाहिए। और जो यहां पर इनके फंडिंग है इंप्लीडमेंट, हमको ऐसा लगता है कि जो डेपेसवा का पैसा बचा हुआ था अभी कुछ आपका, उस पैसे के द्वारा यहां पर इसमें काम किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ऐसा उसमें चेक वगैरह देखे हैं कि ग्रुपों में डाला गया है, तो इससे समझ में आया है। ठीक है, अब रही बात एक और कौन इसमें इंप्लीडमेंट हुआ है, यहां पर एक और है, इनके वकील हैं अरविंद कुमार यादव। अब ये कौन है?
ये भी जो है आप लोग कहीं देखे होंगे वीसी में या कहीं भी, शिवराम सिंह चहर, ये उनके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है ये। ठीक है, अब ये कहां से कर रहे हैं, क्या फंडिंग है, वो हम इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ठीक है, बाकी जहां तक जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया है। अब रही बात, आगे हम यहां पर बात करते हैं। तो जो ये केस लगा हुआ है, अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि कई चीजों पे लोग चर्चा करके, कुछ लोग विशेष सामान्य को लेके, कुछ लोग नई वैकेंसी को लेके, कुछ लोग पुरानी वैकेंसी को लेके, अलग अलग चीजों के अलग अलग मुद्दे पर लोगों को आपस में एक दूसरे से या पोस्ट प्रेफरेंस लेके टारगेटेड कर रहे हैं। तो एक चीज मैं यहां पर देखा हूं कि हम लोग इतने वर्ष से डिप्लोमा का पूरा एक तरह से हम लोग यूनाइट करके रखे थे, और इस समय वो यूनाइट पूरा भंग हो चुका है। ये अक्सर देखने को मिलता था कि सब लोग यूनाइट रहते थे, और इस समय भंग हुआ है क्योंकि सबका अलग अलग थोड़ा सा ओपिनियन होता है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ आपके भले के लिए कहूं, आपके कुछ जो है इंपॉर्टेंस के लिए कहूं, हो सकता है आपको वो चीज अच्छी ना लगे, है ना, लेकिन उद्देश्य जो होता है, वो उद्देश्य जो है, वो टारगेट जो होता है, वो अच्छा होता है कि हमारे समझ में कि हम पाथ अपना रहे हैं अच्छे की ओर जाने के लिए, लेकिन हो सकता है वो पाथ आपको ना पसंद आए, ऐसा होता है अक्सर। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करिए और यूनाइट होइए। जैसे आप लोग पहले यूनाइट थे वैसे यूनाइट होइए। और मैं आपको बता दूं कि मैं यूनाइट करने के लिए मैं खुद ही अब टेलीग्राम ग्रुप बनाया हूं UP-SSC जेई के लिए। उस टेलीग्राम ग्रुप में इसीलिए बनाया हूं कि ताकि आप सभी लोग के लिए, चाहे नई भर्ती हो, चाहे पुरानी भर्ती हो, चाहे जो भी हो, UP-SSC से जेई जो भी कैंडिडेट है, उनकी जो समस्या हो उसमें सुना जाए, या जो भी चीजें उनको बताई जाए, या कहीं पर धरना देना है, आंदोलन करना है, या जो भी चीजें करनी है वो सब एक साथ आके करें। तो इसके लिए वो ग्रुप बनाया गया है ताकि चीजें अभी यूनाइट रहें। और हम ये अपील करते हैं कि आप सभी लोग भी यूनाइट रहिए ताकि ये केस अच्छे से कल खत्म हो जाए, कल ही खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और यूनाइट रहिए, आप लोग सपोर्ट करिए जो आपके लिए काम कर रहे हैं दिन रात। ठीक है, इसलिए भाई अभी तक देखिए, अभी तक बहुत सारे लोग काम किए थे, हो सकता है उनकी कुछ पर्सनल उनकी रीजन हो, पर्सनल रीजन की वजह से वो अभी एक्टिव ना हो, तो हम उनको नहीं कुछ कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उन्होंने अपना योगदान बहुत दिया है, रज के नहीं बहुत ज्यादा दिया, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा दिया है। तमाम लोग आयोग जाते रहते थे, कोर्ट जाते रहते थे, जो आपके बीटेक वर्सेस डिप्लोमा जो है वो केसेस खत्म हुए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम अब सब लोग समझ रहे होंगे, हम यहां पर पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, जितने लोग कहे हैं भाई उनका तहे दिल से धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं शुरू से देख रहा हूं, ये ही भर्ती नहीं, मैं पिछली भी कई भर्तियों पर देखा हूं, तो इसलिए जो है, अच्छा ऐसा भी नहीं है अगर आप अभी द्वेष करेंगे तो अभी बहुत सारी आगे भर्तियां आनी है, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, और भी चीजें होनी है। तो इस तरीके से आप लोग एक यूनिटी बनाए रखिए, और केस को जो है लड़ने में, केस को जो है वो आगे बढ़ाने में उनकी हेल्प भी करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करिए इन सभी लोग का। जो लोग इसमें जिनको फंड की जरूरत है तो उनका सपोर्ट करिए, जिसको नहीं जरूरत है और कोई बात नहीं, अगर उनके पास फंड अवेलेबल है तो ठीक है। ठीक है, बाकी आप लोग सपोर्ट करिए और केस को जल्दी से जल्दी निपटा लेंगे ना। हो सकता है इसी केस की ही वजह से आंसर की नहीं आ रही हो, आयोग ये सोच रहा है यार वो तो केस फंस गया, छोड़ो अभी आंसर की हम बाद में देते हैं। अब एक चीज और बता दें, अगर ये केस जल्दी फाइनल हो ही जाता है कल, तो 13 तारीख को प्लान किया गया है कि 13 तारीख को जो है वो धरना जो भी देना होगा वो दिया जाएगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, और कोई भी आपको अगर समस्या है तो आप कमेंट में जरूर जो है वो लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बाकी जो केसेस हैं आप वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी चेक कर लेते हैं। कल क्या अपडेट रहता है केसेस के बारे में वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर अवगत कराऊंगा। ठीक है, चलिए यूनाइट रहिए, एक रहिए, और जय डिप्लोमाधारी तय डिप्लोमाधारी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप लोग यूनाइट रहेंगे तो भाई चीजें अच्छी होंगी और जल्दी वैकेंसी क्लियर होगी, और नई वैकेंसी भी के लिए भी हम लोग प्रयास करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप जो बनाया गया है उसका लिंक इस वीडियो के नीचे रहेगा, आप लोग उसको जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, वो उसमें भी सारी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।